भारत की कूटनीति के सामने बड़े बड़े देश पीछे छूट गए। अमेरिका हॉर्मूज का रास्ता खोलने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, लेकिन ईरान यूएस और नाटो देशों के खिलाफ एक्शन में है और मुस्तफा भी साफ साफ कह चुके हैं कि हॉर्मूज के रास्ते नहीं खुलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह दर्शकों, हॉर्मूज से आज एक और इंडियन शिप ईरान की हरी झंडी के बाद बेहद आसानी से कर्नाटक पहुंच गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस कार्गो शिप पर 3100 टन बिटुमेन लदा हुआ था। इससे पहले दर्शकों, हॉर्मूज के रास्ते 2 तेल शिप भारत पहुंच चुके हैं। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में 24 जहाज अब भी मौजूद हैं और इन मर्चेंट शिप पर लगभग 23,000 भारतीय नाविक हैं। अभी जीत पूरी नहीं हुई है। इन तमाम लोगों को भारत लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है दर्शकों। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरात राज्य की दूरी है 1000 किलोमीटर और हॉर्मूज से मुंबई की दूरी है 1550 से 1560 किलोमीटर के आसपास। ऐसे में तेल टैंकर की रफ्तार करीब 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर आप शिप की औसतन स्पीड देखेंगे तो वो होती है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो गुजरात के कांडला आने में शिप को 37 घंटे लगेंगे दर्शकों और मुंबई पहुंचने में करीब 53 यानी 2 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। अब आप सोचिए, इतना वक्त लग रहा है और समंदर में हालात ठीक नहीं है दर्शकों। युद्ध को लेकर तमाम तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो खबर सामने आई वो चौंकाने वाली है दर्शकों और आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब ट्रंप के सीने पर वार कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, जो ट्रंप का सबसे ताकतवर युद्धपोत है ईरान दावा कर रहा है कि उस पर हमला किया। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, यही है वो यूएसएस अब्राहम और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इस पर कैसे हमला किया गया है दिखाते हैं आपको। देखा दर्शकों आपने, ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि अमेरिका इस दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, ईरान ने तो दावा किया है कि हमने 42वीं मिसाइल खेप को छोड़ दिया है और अमेरिका और इजराइल से बदला लिया जा रहा है। और टारगेट क्या है इस बार? अमेरिका का युद्धपोत दर्शकों। दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे ईरान हमला कर रहा है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दर्शकों, आज ईरान में रैली हो रही थी, देखिए यहाँ पर धमाका किया गया, देख रहे हैं आप, रैली के बीच में जोरदार धमाका हुआ है और यहाँ पर ईरान के बड़े नेता मौजूद थे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा वीडियो को। दर्शकों, आप सोचिए, ईरान की सड़कों पर टॉप लीडरशिप, जिसमें पहले नंबर पर है लारिजानी, ये टॉप सुरक्षा अधिकारी है। और आप देखिए, मसूद पेजेश्किन भी मैदान में ईरान के राष्ट्रपति हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना जरूरी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं, लेकिन दर्शकों, मुस्तफा खामनेई इस सड़कों पर नहीं है, वो किसी सीक्रेट लोकेशन से युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों, आज तो गजब हो गया। ईरान इजराइल युद्ध के बीच आज फ्रांस के इलाके में जो मिलिट्री बेस है वहां पर हमले की तस्वीर ने दुनिया को हिला दिया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीर।
कैसे हमला किया गया है। लेकिन आज ईरान ने दर्शकों एक वीडियो जारी किया। ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया जिसमें बता दिया है खामनेई लौट आया है, खामनेई इज बैक। दिखाइए जरा इस वीडियो को फुल फ्रेम। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में दुनिया का रास्ता रोकने वाले खूंखार खलीफा की नजर ट्रंप के उस युद्धपोत पर है जिसने ईरान में जबरदस्त तबाही मचाई। ईरानी जहाज को तिनके की तरह डुबो दिया। उस समुद्री राक्षस को डुबोने के लिए यूएसएस Get dairy, bread, eggs and more delivered to your doorstep on Instamart. Angel One app is built for traders. Open free Demat account today. Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents. क्योंकि इस युद्ध में बात ईरान की आन बान शान पर आ गई है। बैटल ऑफ हॉर्मुज में अभी और घमासान बाकी है। अब दर्शकों ये दावा किया जा रहा है ईरान की तरफ से कि खामनेई वापस आ गए, लेकिन ये मुस्तफा खामनेई है दर्शकों जो आपको दिख रहे हैं। हॉर्मुज पर अमेरिका पूरी तरह से कब्जा चाहता है। डोनाल्ड ट्रंप गुस्सा भी हो रहे हैं, लेकिन ट्रंप के इस ख्वाब को मुस्तफा पूरा नहीं होने देंगे। ईरान ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को एक मैसेज दिया दर्शकों, खामनेई इज बैक, और इसी मैसेज के बाद यूएसएस अब्राहम पर हमला कर दिया गया है जो तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं। IRGC ने दावा किया है दर्शकों कि अमेरिकी पोत पर हमला हुआ है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर मिसाइल से अटैक किया गया है और इस हमले के बाद यूएसएस अब्राहम को भारी नुकसान पहुंचा है, ये ईरान दावा कर रहा है। IRGC ने बताया कि हमला ओमान सागर में ईरान की समुद्री सीमा से लगभग 340 किलोमीटर दूर किया गया है। ईरानी मीडिया ने बताया कि हमले के बाद अमेरिकी पोत और उसका स्ट्राइक ग्रुप इलाके से भाग गया। IRGC ने दावा किया है कि पोत अब ऑपरेशनल भी नहीं रहा है। हालांकि वॉशिंगटन ने IRGC के दावे को खारिज कर दिया है। साथ ही यूएस मीडिया ने यह भी बता दिया है कि एक ईरानी जहाज यूएस युद्धपोत अब्राहम के बेहद करीब आ गया था। इस दौरान ईरानी जहाज पर अमेरिकी सेना ने भारी गोलीबारी की। पहले की तरह यूएसएस अब्राहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में तैनात है। यूएस सेंट्रल कमांड ने कहा है कि अब्राहम का शक्ति प्रदर्शन ईरान पर जारी रहेगा। लेकिन इस हमले के बाद डोनाल्ड ट्रंप दर्शकों बेहद गुस्से में आ गए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, इसलिए प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ईरान के लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जितना शक्तिशाली यूएसएस अब्राहम है, ताकत रखते हैं ईरान को और ज्यादा नुकसान पहुंचाने की। यही है वो दर्शकों जो मैं आपको बता रहा हूं, यूएसएस अब्राहम। ये 1988 में एनएसएस कंपनी ने बनाया दर्शकों, और 1989 में अमेरिकी सेना में इसे शामिल किया गया। इसकी कीमत करीब दर्शकों 57,000 करोड़ की है। आपको जानकारी दे दें, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड वॉरशिप बताई जाती है। 30 साल तक रिफ्यूलिंग नहीं होती।
और आपको ये भी बता दें दर्शकों, इसको पूरी तरह से तैयार किया गया, मूव कीजिए इसे, 80 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है, जो आपको इस पोत पर दिख रहे हैं। और यूएसएस अब्राहम अमेरिका के सिर का ताज है दर्शकों। इसे 1988 में अमेरिकी सेना ने बनाया, जो मैंने आपको दिखाया, जिसके बाद अमेरिकी सेना इसे पूर्णतः शामिल कर लेती है 1 साल के अंदर। और 2024 में यूएसएस अब्राहम की कीमत 57,000 करोड़ आंकी गई थी, जो अब बढ़ गई होगी। ये समुद्र में तैरता हुआ एयरबेस है, जिसकी लंबाई 333 मीटर है, चौड़ाई 76.8 मीटर है और वजन 1 लाख टन के बराबर है दर्शकों। सबसे खास बात क्या, भारी होने के बावजूद इसकी स्पीड है 60 किलोमीटर प्रति घंटे की। यूएसएस अब्राहम लिंकन न्यूक्लियर पावर्ड शिप है और ये भी जानकारी दे दें, 25 से 30 साल तक रिफ्यूलिंग की जरूरत नहीं होती और आसानी से 80 एयरक्राफ्ट ले जाने में सक्षम है। इसी यूएसएस अब्राहम लिंकन पर हमले का दावा किया जा रहा है दर्शकों, और कहा जा रहा है ईरान की तरफ से कि अब ये पूरी तरह से मजबूत नहीं है। लेकिन अगर ईरान ने हमला किया है दर्शकों, तो क्या ये युद्ध और ज्यादा भड़केगा? एक्सपर्ट क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। ईरान की IRGC ने ये क्लेम किया है कि उन्होंने अब्राहम लिंकन जो यूएसए का एयरक्राफ्ट कैरियर है, उसके ऊपर ड्रोन और मिसाइल से अटैक करके बहुत बड़ा नुकसान कर दिया, और यूएसए ने इसको वैसे ही नेगेट कर दिया कि वो ऐसा नहीं हुआ। और दूसरी तरफ अगर हम देखें कि ईरान की जो कैपेबिलिटी है और ये समय इसकी लोकेशन जो है वो तकरीबन हॉर्मुज़ स्ट्रेट से 350 से 400 किलोमीटर की दूर है। और एक जो एयरक्राफ्ट कैरियर होता है, इसके साथ डिस्ट्रॉयर चलते हैं, सबमरीन चलती हैं, और इसके डेक के ऊपर F-35 और दूसरे विमान हैं जो किसी भी मिसाइल थ्रेट को हैंडल करने में पूरी तरह से सक्षम है। इससे पहले भी ईरान ने ये क्लेम कर चुका है, और ये बेसिकली एक हाइब्रिड ऑपरेशन का हिस्सा है, जिसमें आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर को यूज करके, प्रोपेगेंडा को यूज करके अपने लोगों को एक दिलासा देना चाहते हैं, उनका ध्यान जो है हटाने की कोशिश करते हैं। दर्शकों मैं बताता हूं, आज ईरान की तरफ से भारत के लिए बहुत बड़ा ऐलान किया है और ईरानी राजदूत ने बताया है, ये जानकारी दी दर्शकों। लेकिन पहले मैं आपको बताऊं, यूएई से कर्नाटक, हॉर्मुज से एक और शिप भारत आ गया है और ये वाकई में भारत की कूटनीति का नतीजा है। इसकी तस्वीर दिखाइए, यही है वो जहाज जो आज कर्नाटक पहुंचा है दर्शकों, देख लीजिए इसे। दर्शकों अलग अलग शिप समंदर में रहते हैं, लेकिन एक क्रू मेंबर है जिसने दावा किया है कि भारत के शिप्स निकलने लगे। सुनिए जरा, सोशल मीडिया पर यह दावा किया गया, सुनवाइए जरा। अगर ईरान इजराइल का वार होगा, भारत वालों के लिए खुशखबरी आ चुकी है। 1,35,000 मैट्रिक टन तेल हमारे भारत में आया है। कैसे आया? स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से। देखिए, मैंने आपको सबसे पहले सोशल मीडिया पे बताया था, अगर ईरान इजराइल का वार होगा तो हमारे भारत पे बहुत इफेक्ट आएगा। फिलहाल अभी काफी सारी अफवाहें उड़ी कि गैस कम हो गया, तेल कम हो गया, लेकिन अभी आप किसी चीज की डर नहीं है, क्योंकि अभी हमारे ईरान ने परमिशन दे दिया कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ से भारत के जहाज मतलब क्रॉस कर सकते हैं। 1,35,000 मैट्रिक टन आप तेल समझ रहे, कच्चा तेल हमारे भारत में आया है। ऐसे ऐसे करके कम से कम 20 जहाज बुलाए गए। सुना दर्शकों आपने, ये सोशल मीडिया पर एक ब्लॉग बनाता है क्रू मेंबर और दावा कर रहा है कि समंदर में ऐसे हालात बने हुए हैं। बहरहाल ये आप तस्वीर देखिए, आज अमेरिका के रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ सामने आए और कहा कि अमेरिका आने वाले समय में बहुत बड़ा हमला करने वाला है। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं पीट हेग्सेथ। Transit, the only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not. The only thing prohibiting transit in the Straits right now is Iran shooting at shipping. It is open for transit should Iran not do that. लेकिन दर्शकों मैं आपको बता रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ दुनिया के लिए बंद होगा, लेकिन भारत के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के रास्ते खुलने लगे हैं और ये खुशखबरी आई है दर्शकों। आपको जानकारी दे रहा हूं, भारत की कूटनीति के सामने बड़े बड़े देश पीछे छूट गए। अमेरिका हॉर्मुज़ का रास्ता खोलने के लिए जी जान से जुटा हुआ है, लेकिन ईरान यूएस और नाटो देशों के खिलाफ एक्शन में है और मुस्तफा भी साफ साफ कह चुके हैं कि हॉर्मुज़ के रास्ते नहीं खुलेंगे। लेकिन बड़ी बात यह दर्शकों, हॉर्मुज़ से आज एक और इंडियन शिप ईरान की हरी झंडी के बाद बेहद आसानी से कर्नाटक पहुंच गया है, जो मैं आपको दिखा रहा हूं। इस कार्गो शिप पर 3100 टन बिटुमेन लदा हुआ था। इससे पहले दर्शकों हॉर्मुज़ के रास्ते 2 तेल शिप भारत पहुंच चुके हैं।
हालांकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज के पश्चिम में 24 जहाज अब भी मौजूद हैं और इन मर्चेंट शिप पर लगभग 23,000 भारतीय नाविक हैं। अभी जीत पूरी नहीं हुई है। इन तमाम लोगों को भारत लाने के लिए सरकार कोशिश कर रही है। दरअसल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरात राज्य की दूरी है 1000 किलोमीटर और हॉर्मूज से मुंबई की दूरी है 1550 से 1560 किलोमीटर के आसपास। ऐसे में तेल टैंकर की रफ्तार करीब 24 से 31 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है। अगर आप शिप की औसतन स्पीड देखेंगे तो वो होती है 27 किलोमीटर प्रति घंटे की। तो गुजरात के कांडला आने में शिप को 37 घंटे लगेंगे दर्शकों और मुंबई पहुंचने में करीब 53 यानी 2 दिन से ज्यादा का समय लगेगा। अब आप सोचिए इतना वक्त लग रहा है और समंदर में हालात ठीक नहीं है दर्शकों युद्ध को लेकर तमाम तरह के अपडेट सामने आ रहे हैं, लेकिन आज जो खबर सामने आई वो चौंकाने वाली है दर्शकों और आपको देखना चाहिए, क्योंकि अब ट्रंप के सीने पर फार कर दिया है। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं दर्शकों, जो ट्रंप का सबसे ताकतवर युद्धपोत है ईरान दावा कर रहा है कि उस पर हमला किया। दिखाइए जरा तस्वीर, ये आप देखिए, यही है वो यूएसएस अब्राहम और यूएसएस जेराल्ड आर फोर्ड। इस पर कैसे हमला किया गया है दिखाते हैं आपको। देखा दर्शकों आपने, ये दावा ईरान की तरफ से किया गया है। हालांकि अमेरिका इस दावे को खारिज कर रहा है, लेकिन आपको बताऊं दर्शकों, ईरान ने तो दावा किया है कि हमने 42वीं मिसाइल खेप को छोड़ दिया है और अमेरिका और इजराइल से बदला लिया जा रहा है। और टारगेट क्या है इस बार? अमेरिका का युद्धपोत। दर्शकों दिखाइए फुल फ्रेम, कैसे ईरान हमला कर रहा है और अमेरिका के युद्धपोत को टारगेट पर ले रहा है। दर्शकों आज ईरान में रैली हो रही थी, देखिए यहाँ पर धमाका किया गया, देख रहे हैं आप, रैली के बीच में जोरदार धमाका हुआ है और यहाँ पर ईरान के बड़े नेता मौजूद थे। फुल फ्रेम दिखाइए जरा वीडियो को। दर्शकों आप सोचिए, ईरान की सड़कों पर टॉप लीडरशिप, जिसमें पहले नंबर पर है लारिजानी, ये टॉप सुरक्षा अधिकारी है। और आप देखिए मसूद पेजेश्किन भी मैदान में, ईरान के राष्ट्रपति हैं, ये भी लोगों के साथ आ गए। और अब्बास अरागची, ये तीनों किरदार ऐसे हैं जो युद्ध में बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। लेकिन दर्शकों मुस्तफा खामनेई सड़कों पर नहीं है, वो किसी सीक्रेट लोकेशन से युद्ध लड़ रहे हैं। लेकिन दर्शकों आज तो गजब हो गया, ईरान इजराइल युद्ध के बीच आज फ्रांस के इलाके में जो मिलिट्री बेस है वहां पर हमले की तस्वीर ने दुनिया को हिला दिया है। फुल फ्रेम दिखाइए जरा तस्वीर। देखा दर्शकों आप कैसे हमला किया गया है,
लेकिन आज ईरान ने दर्शकों एक वीडियो जारी किया। ईरान की तरफ से वीडियो जारी किया जिसमें बता दिया है खामनेई लौट आया है, खामनेई इज बैक। दिखाइए जरा इस वीडियो को फुल फ्रेम।